तो भाई आज जो है बोर्ड एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो आप 5 ईयर उठा के देख लो, आप जो है वो गैस पेपर उठा के देख लो, ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ये 2 न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा और इसके लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ छोटी सी डेरिवेशन है, ये भी कराऊंगा और काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट इसमें होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, गैस पेपर बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के, 200 रुपये फ़ीस है। अगर अभी तक आपने बाय नहीं किए तो ज़रूर बाय कर लेना। चलो स्टार्ट लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना कि भाई अगर आपके पास चार्ज है तो चार्ज की वजह से क्या आ रही थी, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उस वजह से जो है वो आ रही होगी मैग्नेटिक फोर्स। अब आएगी कैसे, इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक और वर्ड भी है, करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी आपके पास एक कंडक्टर होगा, एक तार होगा जिसमें से आप करंट फ्लो करा सकते हो, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अच्छा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास क्या आ रहा होगा, फोर्स आ रही होगी। अब जरा कॉन्सेप्ट का फील लो और हो क्या रहा है इसको समझ लो। देखो आपके पास ये हमने जो है वो एक बना लिया हुक और इससे एक तार को लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा वायर है। वायर कौन सा, जिसमें से आप करंट फ्लो करा सकते हो। अच्छा, अब देखो करंट फ्लो कर रहा है, हमने यहाँ से करंट फ्लो करा दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सही है, याद रखना, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये समझ में आ गई। अब देखो आपने पीछे पढ़ा था कि जब आपके पास करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या आ जाएगा, करंट फ्लो करने की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये आपने पढ़ा था ना। जब भी कंडक्टर के अंदर से, यानी जिस तार में करंट है, उस तार में से करंट अगर फ्लो कर रहा है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पीछे आप पढ़ चुके हो। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई और मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। ये चीज़ आपने पीछे पढ़ी, सही। चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपके हाथ में कंडक्टर आ गया, आपने अपना राइट हैंड लिया, आपने कंडक्टर को पकड़ा, सही है। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब किया। करंट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड, तो थंब किस तरफ किया, अपवर्ड। तो ये जो 4 उंगलियां होंगी ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो ये क्या डायरेक्शन बन रही है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, सही है। तो करंट इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये आ गई, सही है। चलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की वजह से आई, करंट फ्लो करने की वजह से आई। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई कि हमने एक मैग्नेट रख दिया इस कंडक्टर के सामने। अब कैसे मैग्नेट रखा, समझो ये मैंने मैग्नेट रखा, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये है हमारे पास साउथ पोल। अब आपको बेसिकली नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आगे पे ऊपर नीचे करके रखे हैं, ये ऊपर नीचे नहीं रखे हैं, बेसिकली ये आमने सामने रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। अब बोट होता है 2D, 2D में आप तीसरी डायमेंशन नहीं बना सकते, यानी मैं ऊपर नीचे बना सकता हूँ और आगे पीछे बना सकता हूँ चीज़ों को, इस तरह नहीं बना सकता जो कि अंदर और बाहर की तरफ शो हो। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, आपने दिमाग में रखना है कि नॉर्थ और साउथ इस तरह से एक दूसरे के सामने रखे हैं, ठीक है, इस तरह से सामने रखे हैं, तो नॉर्थ और साउथ। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और समझो जो अभी तक आपने नहीं समझा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, समझो ये आपके पास एक तीर है, ठीक है, तीर है ये आपके पास, इस तरह का होता है ना तीर आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक तीर है। अब मैग्नेटिक फील्ड समझो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी ये तीर, देखो ये क्या हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इसको बना लेना। अगर ये तीर बोट के अंदर जा रहा है तो आपको तीर का क्या नजर आएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर या इनटू द बोट, सही है। आप पेपर पे बनाओगे तो इसलिए मैंने पेपर लिख दिया। अच्छा, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बोट से बाहर की तरफ आ रही है तो आपको क्या नजर आएगा, तीर का ये वाला हिस्सा, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ यूं आ रही है, यूं आ रही है,
तो आपको क्या नजर आएगा, तीर का ये वाला हिस्सा, और तीर का ये वाला हिस्सा किस तरह का होगा, इस तरह का, इस तरह का होगा। सही है भाइयों। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द पेपर। इस चीज को याद रखना। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, इनटू द पेपर। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है ना। यानी तीर कहां जा रहा है, तीर बोट के अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगी, इस तरह से। ठीक है, करंट याद रखना भाइयों, करंट जो है वो अभी भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बताऊंगा जो कि वहां लिखा हुआ है। अगर ये डायग्राम आपने समझ ली, यकीन मानो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर डायग्राम नहीं समझी तो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा। सही है, बात समझ आ गई। मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर बना दी। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कौन सी है, जो कि कंडक्टर में आई, जिसे आपने क्या बोला, जिसे आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई, कंडक्टर की वजह से, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से आई, एक मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई। देखो ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फर्क क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने मैग्नेट को रख के पैदा करी है। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो करंट के मूव करने की वजह से आई है, करंट के तार में मूव करने की वजह से आई है। बात क्लियर हो गई। अब फोर्स होगा। देखो, जब दो फील्ड्स आपस में आके मिलेंगी, दो फील्ड्स हो गई ना, एक फील्ड देखो ये वाली हो गई, एक फील्ड ये वाली हो गई, देखो ना ये वाली फील्ड भी तो है ना भाइयों। तो जब दो फील्ड आपस में आके मिलेंगी तो इसके अंदर क्या होगा, फोर्स पैदा होगी। ठीक है, क्या पैदा होगा, फोर्स पैदा होगी। तो इस कंडक्टर के ऊपर अब लगेगी फोर्स। बात समझ में आई। एक फील्ड कंडक्टर में आ गई थी, एक फील्ड आपने रख दी, दो फील्ड आपस में मिल रही है, फोर्स पैदा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक फील्ड मेरे सामने खड़ा हुआ बंदा प्रोड्यूस कर रहा है। जब हमारी दोनों की फील्डें आपस में मिलेंगी तो फोर्स आएगी ना, फोर्स पैदा होगी ना। आप अच्छी तरह समझते हो इस बात को। ठीक है, अब इस बात पर आ जाते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपने राइट हैंड रूल यूज किया, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज करोगे लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब किस तरह रूल लगेगा बताता हूं। राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जो हम निकाल चुके हैं। लेफ्ट हैंड रूल इज यूज फॉर फोर्स डायरेक्शन। फोर्स कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स। चलो आओ जरा समझते हैं। अब करना क्या है, देखो 3 उंगलियों का आपका काम होगा यहाँ पर, थंब और ये आपके मिडल थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। ये लिख लो। थंब जो है वो फोर्स बताएगा। थंब क्या होगा, फोर्स बताएगा। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ये जो आपकी मिडल फिंगर है ये करंट को बताएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने खड़े हो जाना है, सामने खड़े हो जाना है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बोट की तरफ है, बोट की तरफ। तो मैं अपनी ये इंडेक्स फिंगर कहाँ करूंगा, बोट की तरफ। सबसे पहले जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आपने अपनी इंडेक्स फिंगर खोलनी है। मेरे साथ करके देखो। अच्छा, ये हो गई इनटू द बोट। अच्छा, उसके बाद आपकी मिडल फिंगर खोलो। अब करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो मिडल फिंगर ऊपर की तरफ आ गई। देखो, ये वाली फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फिंगर क्या बता रही है, करंट की डायरेक्शन। तो थंब क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्टवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है भाइयों और बहनों, लेफ्टवर्ड। और ये आप बुक से भी चेक कर सकते हो। अब एक छोटा सा असाइनमेंट है, एक छोटा सा असाइनमेंट है जो अभी के अभी आप बैठे बैठे कर लोगे और अभी के अभी आप बता लोगे। देखो, सिर्फ इस चीज़ के लिए अज्यूम कर लो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, करंट जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना आ गया है तो फोर्स की डायरेक्शन समझ जाओगे। इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना, इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करना और उल्टा हाथ यूज़ करना। थंब आपका फोर्स बता देगा। सही है, आखिर में मैं भी बता दूंगा। अच्छा, अभी तो हम ऊपर की तरफ ही रखते हैं। सही, ये सिर्फ असाइनमेंट था छोटा सा आपका। अच्छा,
देखो बात समझ आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ सुनो एक और बात, एक और यहाँ पर बात लिखी हुई है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है करंट के अंदर, सही है। करंट क्यों फ्लो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो आपने अप्लाई की है या जिसकी वजह से करंट मूव कर रहा है, ये बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस वजह से जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, इस बात को याद रखना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोटॉन से आ रही है, ये दोनों आपस में बैलेंस हैं, बराबर है। सिर्फ फील्ड कौन सी आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद रखेंगे भाई बहन, तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा चलो अब इस डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करते हैं। याद रखना, इसी को ड्राइव करेंगे अभी हम। अच्छा राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको भी मिटा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले वर्डिंग क्या लिखनी है? सबसे पहले आपने वर्डिंग लिखनी है द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड। यहाँ लिख लो द फैक्टर, और याद रखना डेरिवेशन कभी भी वर्डिंग के बगैर ना करना। ये वही बात हो जाएगी कि आपने बिरयानी बना ली, लेकिन बिरयानी के अंदर आपने जो है वो जर्दे का रंग नहीं डाला, या बिरयानी में चावल ही नहीं डाले। तो अब जब भी करनी है आपने डेरिवेशन विद स्टेटमेंट करनी है। द फैक्टर ऑन विच द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड। अच्छा अब आप देख लो कौन कौन से फैक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज्यादा वायर की लेंथ क्या है, यहां से लेकर देखो यहां तक ये वायर की लेंथ है ना, जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, सही है। तो सबसे पहला क्या आ गया? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ द वायर। ये आपकी वन बना लो, एक्सप्रेशन वन। सबसे पहली बात क्या बताई मैंने कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा, जितना लंबा तार होगा उतनी ज्यादा फोर्स। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा इसी चीज को आप लिख भी सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, सही लिख लो। अच्छा दूसरी चीज क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, जो कि कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, लिख लो इसको। दूसरी चीज ये हो गई, ठीक है, और वर्डिंग भी लिखता रहना इसके साथ साथ। अच्छा तीसरी चीज क्या हो गई? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड? एक्सटर्नल, ये याद रखना, देखो बी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन 1 2 और ये 3 आ गई आपकी। अच्छा अब आप इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हो? तीनों को आपस में कर देते हो कंबाइन। तो यहां लिखो कंबाइन 1 2 एंड भाइयों 3 और बहनों 3, सही है। तीनों जो आपके पास एक्सप्रेशन बनी है इन्हें कंबाइन करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ। देखो कंबाइन करते वक्त याद रखना, जो चीज मल्टीपल टाइम होती है उसे हम सिर्फ एक टाइम लेते हैं। 1 2 3 टाइम की फोर्स, हमने जस्ट एक टाइम ली। एल हमारे पास एक ही टाइम है, तो हम, और देखो प्रोपोर्शनल का साइन भी 3 टाइम था, जस्ट एक टाइम लेंगे। अब आ गया हमारा आई, ठीक है, फिर आ गया हमारा एल, फिर आ गया हमारा बी। बात क्लियर हो गई। अब मुझे ज़रा बताओ, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा देखो अब वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है आपके पास? वो है के, ठीक है, के है। तो F इक्वल टू के आई एल बी, और याद रखना इस के की वैल्यू 1 है। इस के की वैल्यू क्या 1 है। अब 1 कैसे मैं बता देता हूं। आपके पास फोर्स 1 न्यूटन की है, करंट 1 एम्पियर का है, लेंथ 1 मीटर की है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की है। तो फिर इस प्रोपोर्शनल, इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी, सही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया? एफ आई एल बी। अब देखो ये फॉर्मूला प्रॉपर नहीं है। अब यहां पर हमारे पास आ जाता है एंगल।
वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट जरा देखो, आई और एल के एल और अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है कि देखो अगर आपने वायर परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के तो ही आपके पास ये फोर्स आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो ये फोर्स जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वायर है और ये आपकी आ गई फोर्स, सॉरी ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। एंगल क्या बन रहा है देखो, खुद देखो 90 का बन रहा है ना, 90 का एंगल नजर आ रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वायर भी इस डायरेक्शन में आ गया तो ये जो फोर्स है जीरो हो जाती है। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखाता हूं, समझ रहे हो ना, इस बात को याद रखना। तो ये आपके पास अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया आपके पास आई एल बी साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब आ जाते हैं हम फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। अच्छा देखो मैक्सिमम फोर्स देखो, फोर्स करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर हमारे पास। बेशक करंट की वजह से फोर्स कम ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना एंगल पे डिपेंड करेगा। अभी बात समझ आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कंडक्टर यूं रखा हुआ है, देखो तो क्या एंगल है, 90 का एंगल है। अगर दोनों के दरमियान 90 का एंगल है तो मैक्सिमम फोर्स आएगी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इफ एंगल इज 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है किसके दरमियान, बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेट। तो ये हो गया आपका F इक्वल टू आई एल बी साइन 90। ठीक है, साइन 90 इक्वल टू जस्ट आपके पास आता है आई एल बी। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब मिनिमम की तरफ आ जाओ। मिनिमम देखो, अगर एंगल जो है जीरो है, एंगल जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास आपका जो कंडक्टर है दोनों पैरेलल हो जाए, इस तरह हो जाए। देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही थी, आपका वेक्टर भी यूं आ गया, दोनों पैरेलल हो गए ना, देखो पैरेलल हो गए ना दोनों एक दूसरे के, तो अब जीरो होगा आपके पास। तो अब वर्डिंग मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग लिख लेना, इफ एंगल इज जीरो बिटवीन एल एंड बी। तो अगर एंगल जीरो हो गया आपके पास तो आई एल बी साइन जीरो। ठीक है, तो थीटा आपके पास जीरो हो गया, थीटा आपके पास 90 हो गया। तो इस सिचुएशन में फोर्स जीरो हो जाएगी, आपके कंडक्टर पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इन चीज़ों को याद रखना। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये यहाँ तक पूछा जा रहा होता है, ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ोगे अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने मजीद पूछ लिया मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला बताएं और मिनिमम फोर्स, तो फिर ये निकाल के बताना। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह लिख लो, नोट डाउन कर लो, पेपर में भी एज इट इज़ करोगे इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। मगर थोड़ी बहुत वर्डिंग जो मैंने बताई है ना उसको डाल देना। अच्छा जरा देखो यहाँ पर, व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही होगी वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, तो यूनिफॉर्म का वर्ड भी लिख लेना। द इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन कहाँ होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जो कंडक्टर से आ रही है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से आ रही है, ये एक्सटर्नल से आ रही है, तो फिर इस सिचुएशन में आपके पास एक फोर्स आएगी, एक्सटर्नल फोर्स, जिसे आप मैग्नेटिक फोर्स कहोगे। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आ गया आपके पास टॉपिक। चलो बात समझ आई, कॉन्सेप्ट का फील आया, इसी बात पे सब्सक्राइब करके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना सर सब्सक्राइब कर दिया है। और जो सवाल पूछा था ना मैंने कि आपके पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ज़रा मुझे बता दो कहाँ पर आपके पास जो है वो फोर्स आएगी, वो मुझे ज़रूर बता देना आप लोग, ठीक है, मैं उसका वेट करूँगा। अच्छा लगता है जब आप लोग बाद में जवाब दे रहे होते हो, तो मुझे एहसास होता है कि आप लोगों ने माशाल्लाह से टॉपिक समझा है। ठीक है, अब ज़रा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, कोई आपको परेशान नहीं करेंगे, ये ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है जो हमें परेशान कर सकें। अगर हमें परेशान करते भी तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा चला, सब बात समझो ज़रा मेरी। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर
वर्क एग्जाम्पल 18.1 है हमारा पहले ही न्यूमेरिकल इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। अच्छा देखो, गिवन डेटा और भाइयों टू फाइंड, ठीक है। अब ज़रा देखो कहते क्या है, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो अभी मैंने बनाया था वही है, ठीक है। ऑफ सर्टेन लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब एक खास लेंथ है उसकी, अभी बताई नहीं है लेंथ कितनी, लेकिन एक लेंथ है उसकी, एल लेंथ है। एंगल क्या बन रहा है, आप एंगल समझ सकते हो क्योंकि उन्होंने डिग्री में भी लिखा हुआ है, 90 का एंगल बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस आ फोर्स, अच्छा आपने रख दिया उस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा भी हमने रखा हुआ था, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि एंगल 90 का है। बात क्लियर हो गई। व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स क्या होगी ये बताओ। अच्छा डेटा तो अभी तक मिला ही नहीं है हमें, आगे मिलेगा, टेंशन नहीं लो। इफ द करंट इज इंक्रीज 4 टाइम, करंट 4 टाइम हो गया है, यानी करंट आपके पास क्या था आई प्राइम, ये 4 टाइम हो गया है, यानी जो भी करंट था वो 4 टाइम हो गया, बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। लेंथ इज हाफ, लेंथ हाफ हो गई है, लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है। जो चेंज हो रहा है वो ऐसे और ये इस तरह से, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रिपल, मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो गई है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स हो गई। अच्छा फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन फॉर्मूला होता है आपके पास एफ इज इक्वल टू आई और एल क्रॉस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। अच्छा याद रखना बी क्रॉस एल नहीं लिखना, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, बी क्रॉस एल नेगेटिव हो जाएगा, सही है, क्योंकि आप राइट हैंड रूल से पता कर रहे हो ना, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अगर एल को आगे करोगे बी को आगे करोगे तो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आ रहा है, आई एल बी साइन थीटा। अच्छा देखो इनको ये लगा लो प्राइम, ठीक है, क्योंकि चेंजेस हो गई है ना इसमें, तो इसलिए प्राइम लगा लो। अच्छा आई देखो कितना है भाइयों, 4 आई है आपके पास, ठीक है। अच्छा लेंथ आपके पास कितनी है, और यहाँ भी लगा लो, ठीक है, यहाँ भी लगा लो। प्राइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो हमने फॉर्मूले को, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, जब आपके पास फॉर्मूला होता है ना और उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ 2 टाइम्स हाफ इस तरह से हो जाएं, तो फिर आप इस तरह से प्राइम लगा के शो करते हो कि हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हैं, कम ज़्यादा हुई हैं, इसीलिए प्राइम लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो करंट 4 टाइम हो गया था, तो मैंने आई की जगह, आई प्राइम की जगह 4 आई लिख दिया, ऊपर बता भी दिया था। एल की जगह 1/2 लिख दिया और एल लिख दिया, ठीक है। और 3 की जगह बी की जगह, ये बी होगा, ठीक है, 3b लिख दिया, और साइन 90 हो गया, साइन 91 होता है, इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो ये कितने पर आता है, 2 के टेबल, ये 2 के टेबल में 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, आई एल बी तो एज इट इज आ जाएगा आई एल बी, ठीक है। अब आई एल बी किसके बराबर होता है, देखो आई एल बी बराबर होता है ना फोर्स के, तो यहाँ 6, तो अगर आपका करंट, अगर आपका करंट 4 टाइम हुआ है, लेंथ हाफ हुई है, मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम हुआ है, तो फोर्स 6 टाइम हो गई है, ठीक है। और यही माशाल्लाह से आंसर आ रहा है, फोर्स 6 टाइम। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट समझ आया, मज़ा आया पढ़ने में, चलो अच्छी बात है। अब तो अभी बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये तो आप मुझे पता है खुद कर भी चुके होगे, अब तक तो आपने वीडियो बंद भी कर दी होगी, सही है। चलो गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। अ करंट, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है जिसकी आपके पास लेंथ है, लेंथ को एल से डिफाइन करते हैं, 50 सेंटीमीटर है। अच्छा इसको मीटर में ले जाते हैं, तो मीटर में ले जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो 100 से डिवाइड कर दो, या इस सेंटी को इस तरह लिख दो, ठीक है। आपको पता है ना सेंटी किसके बराबर होता है, सेंटी बराबर होता है 10 की पावर -2, है ना, तो वही 100 डिवाइड कर दो या इस तरह से लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा, मीटर में चला गया। अब आगे कहते हैं करंट कैरिंग अ करंट, करंट कितना मौजूद है, जस्ट आपके पास 5 एम्पियर का है, सिंपल बात है। इस प्लेस परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का लफ्ज जब भी आएगा, परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का लफ्ज का मतलब है एंगल 90 है, किसके दरमियान, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान,
ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ भी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, जिसको टी से डिफाइन करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 टेस्ला। टी बेसिकली से लिखते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स बता दो। कोई मुश्किल नहीं है, इस फॉर्मूले को लगाओ, कैलकुलेट कर लो। तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल बी साइन थीटा हो गया भाइयों। आई कितना दिया हुआ है भाइयों और बहनों, 5 दिया हुआ है। टेस्ला ये कितना दिया हुआ है, 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बीटा कितना दिया, बी कितना दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। जस्ट कैलकुलेट कर दो। अच्छा एंगल लगा लो, 1 होगा, आपको पता है इसलिए मैंने लिख नहीं रहा था, लेकिन लिख दिया दोबारा। अब ज़रा बस आपने क्या करना है, इन तीनों को कैलकुलेट करना है। चलो मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 10 की पावर -3। द आंसर इज 0.005। 0.005 मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ उन्होंने, बुक में उन्होंने दूसरी तरह से लिखा हुआ है। इसको आगे शिफ्ट करा दो, 1 2 3, तो 3 पॉइंट आपने आगे शिफ्ट करा दिया। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 गलत है, नेगेटिव में आएगा पावर। क्यों? क्योंकि आपने छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाया है। जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाते हो, 5 बड़ा नंबर है ना, तो पावर माइनस में कर देते हो। सही है, अब सही है। अब इसी बात पे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर डालो। चलो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। अब जो बातें मैंने बताई हैं उसको खुद से भी रिवाइज कर लेना, इंशाल्लाह बात जो है ना अच्छी समझ आ जाएगी। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।